ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वोत्तम ब्रह्मण कुलभूषण। ब्रह्मा के बच्चे तो सभी हैं, ब्रह्मा सरस्वती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती इस मनुष्य सृष्टि के माता पिता है। मनुष्य आत्माओं के पिता परमात्मा है, लेकिन मनुष्य सृष्टि के माता पिता कौन है? ब्रह्मा सरस्वती। तो सभी मनुष्य चाहे किसी भी धर्म वाले, क्योंकि सृष्टि जब से शुरू हुई तो धर्म तो सब बाद में आए ना। पहले तो ब्रह्मा सरस्वती निमित्त बने ना इस सृष्टि को बढ़ाने की। शिव बाप ने ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान दिया, तब से नई दुनिया की स्थापना के लिए कलम लगा। तुम जानते हो ना हम अभी किस कुल के हैं? सबसे पहला धर्म इस दुनिया का है ब्राह्मण धर्म, जो कि परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा के तन द्वारा स्थापना की। और इसी ब्राह्मण धर्म की पालना भी शिव बाप ब्रह्मा माँ ने करी। सरस्वती माँ भी है, लेकिन मुख्य शिव बाप ब्रह्मा माँ। तो बाबा कहते हैं, ऊंच से ऊंच कुल के, ऊंच से ऊंच ब्राह्मण धर्म के आप बने हो। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा, हमें पवित्र रहना है। कलयुगी ब्राह्मण तो विकारों से पैदा होते हैं ना, वो तो विकार में भी जाते हैं, बल्कि कहलाते पवित्र है। लेकिन अभी तो विकारी संप्रदाय चल रही है, तो विकार में भी जाते हैं। तो वो तो नामधारी ब्राह्मण है, लेकिन असली ये धर्म स्थापन कब हुआ? इसलिए जो गायन है ब्राह्मणों का, इतना ब्रह्मा भोजन का, ये अभी का गायन है। जब परमात्मा ने स्वयं सृष्टि पर आकर इस धर्म की स्थापना की और पालना की, तो अभी चैतन्य में ब्राह्मण धर्म परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापन किया है। और हम भी कौन बने हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का भोजन क्यों गायन है? क्योंकि अभी जो ब्राह्मण बने हैं ना, वो परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करते हैं। तो ब्राह्मणों का भोजन क्यों गायन है? क्योंकि ये परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन है ना, इसीलिए इस भोजन का बहुत गायन है। लेकिन लोगों ने ये तो जानते नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों का नाम रखा हुआ है, अभी भी है दुनिया में। लेकिन ब्राह्मणों का असली कर्तव्य क्या है? किस विधि से परमात्मा ने उनको कर्तव्य करना सिखाया, जिस कारण वो इतने ऊंचे बने, शुद्ध पवित्र बने? क्योंकि शूद्र कुल के बाद परमात्मा हमें ब्राह्मण कुल में ले आते हैं। मुख से, ब्रह्मा के मुख से हमें अडॉप्ट करके ब्राह्मणों के कुल अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ये ब्राह्मणों का कुल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माता पिता और भाई बहन का संबंध होता है, और कोई संबंध नहीं होता है। ये ब्राह्मणों का कुल वृद्धि कैसे पाता है? सिर्फ एक ही माता पिता से, शिव बाप ब्रह्मा माँ से। क्योंकि यहाँ पे बाबा एडॉप्शन करते हैं, कुख से पैदा नहीं करते हैं। ये मुख वंशावली है। दुनिया में तो जो ब्राह्मण है वो कुख वंशावली है ना, कुख से पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, ये मुख वंशावली है। मुख से बाबा बच्चों को अपना बनाते हैं, परिचय भी। तो बाबा कहते हैं तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। अपने कुल को जानते हो ना, कितना ऊंचा कुल है। क्यों है? परमात्मा बाप हमारा बाप है। चाहे दुनिया में कम कुल वाले भी होते हैं, अच्छे कुल वाले भी होते हैं, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कौन सा अच्छा कुल है। कुल कहो, जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है, वो भी मुख वंशावली ब्राह्मणों का, कुख वंशावली नहीं।
पहला नंबर कुख कहेंगे तुम, कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, सूक्ष्म वतन में तो लाइट के फरिश्ते रहते हैं। ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो ना, भाई बहन होने के कारण विकारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तुम अनुभव से कह सकते हो कि ये पवित्र रहने की बड़ी युक्ति है। जो कहते हैं ना ब्रह्मा कुमार कुमारी बनोगे तो भाई बहन बना देंगे। असल में भाई बहन कैसे बन जाते हैं? समझो एक ही घर में स्त्री पुरुष दोनों ज्ञान ले रहे हैं, तो अब दोनों के माता पिता कौन हो गए? शिव बाबा ब्रह्मा माँ, तो भाई बहन हो गए। स्मृति से बाबा कहते हैं ये भाई बहन की भी क्यों ये युक्ति है, क्योंकि पवित्र रहना है ना। इससे कुल में आने के बाद फिर हमें पवित्रता कायम रखनी पड़ती है। पर दुनिया के सामने आप पति पत्नी हो, उनके सामने आप वैसे रहो, परंतु मुख्य यहाँ क्या है? पवित्रता। भले आप गृहस्थी में रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ ज्ञान ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये है कि ज्ञान लेने के बाद अगर अब आगे अच्छे से पक्के से चलना होता है इस ज्ञान मार्ग में, परमात्मा से अच्छी तरीके से उनसे अनुभूति करनी है। वो जो हमें शक्तियां गुण दे रहे हैं हमें, अगर उसको आत्मा में अनुभव करके प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें इस विकार का मुख्य दान देना पड़ता है। देना तो सभी दान देने पड़ते हैं, लेकिन पहले पहले काम विकार था। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये एक युक्ति रची हुई है। तो हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिववंशी तो विश्व की सभी आत्माएं, शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, लेकिन जो बच्चे आकर शिव बाबा से ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान लेते हैं फिर उनको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कह देते हैं। प्रजापिता का नाम होने के कारण फिर भाई बहन हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता एडॉप्ट करते हैं ना, रचता है एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे कुख वंशावली नहीं है, तुम कौन हो? मुख वंशावली। जो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का भी अर्थ नहीं समझते, दुनिया में भी लोग एडॉप्ट तो करते हैं ना बच्चों को, तो वो उनकी मुख वंशावली होगी, उनको मुख से कहते हैं ना आप हमारे बच्चे हो। ऐसे ही बाबा को भी हमने पहचाना, हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने भी कहा तुम मेरे बच्चे हो, तो एडॉप्शन हो गया। फिर अगर श्रीमत पे चलेंगे अच्छी रीति तो स्वर्ग का वर्षा भी मिल जाएगा। बाबा कहते हैं मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है, इसको हम अलौकिक जन्म कहेंगे मुख वंशावली। और क्यों अलौकिक कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे पारलौकिक बाप ने हमें अडॉप्ट किया है ना, इसीलिए इसको अलौकिक कहते हैं। लौकिक अर्थात देहधारी, जिसमें देह, लेकिन यहाँ तो बाबा ने हमें आत्मा को अडॉप्ट किया है ना, आत्मा को अपना बनाया है। देह के साथ तो किया है, लेकिन मुख्य तो बाबा आत्मा को देखते हैं ना। तो बाप को लौकिक अलौकिक पारलौकिक कहा जाता है। देखो लौकिक बाप है आपका जिस्मानी बाप, अलौकिक बाप हो गया ये ब्रह्मा बाप, पारलौकिक बाप हो गया शिव बाप। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से हमें अडॉप्ट किया है, तो ये अलौकिक हो गया। निराकारी रूप में तो हम पारलौकिक बाप के बच्चे तो हैं ही, लेकिन अभी ब्रह्मा बाप के द्वारा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, तो हमारा ये अलौकिक जन्म हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है, लौकिक बाप तो सभी मनुष्य आत्मा का है। असल में ये प्रजापिता ब्रह्मा भी सभी का बाप है, लेकिन जब तक सब माने, सब धर्म में कहते तो है ना एडम और ईव और मियां बीबी ऐसे कहते हैं। मुस्लिम में, क्रिश्चियन में एडम ईव कहते हैं, ये भारतवासी ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस रीति तुम्हारे तीन बाप हो गए, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान हे परम पिता सभी कहते रहते
बाबा को कभी पुकारते नहीं, बाबा ब्रह्मा बाबा को, अलौकिक बाप को कभी याद नहीं करते। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का, उन दोनों को तो सभी जानते हैं। शिव बाप और लौकिक बाप को तो सभी जानते हैं, बाकी ये ब्रह्मा को नहीं जानते। लेकिन कहते तो हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम ईव, लेकिन समझते नहीं है ये है कौन। बाबा ने अब हमें ये भी बताया है, क्योंकि अब सत्युग की नई दुनिया आएगी तो सबको शरीर छोड़ना है, तो फिर कौन सृष्टि को आगे बढ़ाएगा। तो बस ब्रह्मा सरस्वती इस जन्म में अभी मुख्य, वो भी अपनी सत्युग की राजधानी अभी ज्ञान देकर स्थापन कर रहे हैं। फिर यही ब्रह्मा सरस्वती जब सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो योग बल से पैदाइश शुरू होगी। तो यही सबसे पहले पहले पवित्र माँ बाप, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो जो माँ बाप देंगे उनका शरीर तो पतित ही होगा ना, पर कृष्ण का जन्म योग बल से होगा। लेकिन जब राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद गद्दी पे बैठेंगे तो जो सृष्टि आगे बढ़ेगी उन द्वारा, तो पहले पहले पवित्र माँ बाप योग बल से पवित्र बच्चे को जन्म देंगे। तो बाबा कहते हैं इसी रीति ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनकर इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। खेल तो खेलना ही है, तो फिर मनुष्य आत्माओं को भी बढ़ना ही है। तो फिर माँ बाप तो चाहिए ना बच्चे पैदा करने के लिए। ऐसे थोड़ी सागर में पीपल के पत्ते पे कोई बच्चे आएंगे सत्युग में। वो तो पीपल का पत्ता ऐसी गर्भ की निशानी, क्योंकि वहाँ गर्भ भी बड़ा साफ स्वच्छ होता है। या तो गर्भ जेल गंद होता है ना, बच्चे अंदर मार खाते हैं गर्भ में, लेकिन वहाँ ऐसे गंद भी नहीं होगा और मार भी नहीं खाएंगे। दुनिया वाले ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं फिर ब्रह्मा को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन। अब ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? जब चित्रों में दिखाते हैं ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, तो जरूर प्रजा इधर ही रचेंगे ना, नहीं तो सूक्ष्म वतन में प्रजा कहाँ से आएगी? ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें बाबा हमें समझा रहे हैं कि कैसे सृष्टि आगे बढ़ेगी, क्योंकि लोग बड़े मूंझते हैं ना कि विकार में नहीं जाएंगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। पर बाबा का प्लान तो आगे चल ही रहा है, सृष्टि बढ़ाने का भी चल रहा है। अब तुम बच्चे बाबा को याद कर रहे हो, बाबा को याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जब आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाएगी बाबा को याद करते करते, ज्ञान सुनते सुनते, फिर हम परम धाम में चले जाएंगे। फिर हम वहां से सत्य की नई दुनिया में जाएंगे। ये भी हमारी रूहानी यात्रा हो गई ना। जैसे दुनिया में लोग यात्रा करने जाते हैं, शरीर की यात्रा जाते हैं, फिर दर्शन करके वापस लौट आते हैं, लेकिन यहाँ हम रूहानी यात्रा, हमारी आत्मा जितना जितना बाबा को याद करिए, जितना जितना देह देह के संबंधियों से ममत्व मिटाकर बाबा को याद करिए, उतना हमारी आत्मा ट्रैवलिंग कर रही है परम धाम की तरफ। और फिर हम परम धाम में पहुंच जाएंगे तो ये दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। फिर हम सभी आत्माएं कहाँ आएंगी? सत्युगी नई दुनिया में, अपने अपने समय पर आएंगी, सब एक साथ थोड़ी आएंगे। दुनिया में लोग कश्मीर तरफ अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं, अब भी अमर लोग थोड़ी है। अमर लोक एक है आत्माओं का घर, दूसरा है सत्युगी दुनिया, स्वर्ग, मनुष्यों की दुनिया। अमर लोक अर्थात जहाँ पे आत्मा अमर हो। एक तो आत्मा अमर कहाँ होगी? परम धाम में होगी। दूसरी आत्मा स्वर्ग में अमर होती है। अमर अर्थात आत्मा स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़े। और दूसरा आत्माओं का है निर्वाण धाम। बाकी अमर लोग सत्युग को और मृत्यु लोग कलयुग को कहा जाता है। निर्वाण धाम, निर्वाण धाम है शांति लोग, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर, अभी बुद्धि से हम अमरपुरी जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा शिव बाबा बैठा है। लोग तो ये जो बर्फ वाला शिवलिंग है ना, ये हाथों से बनाते हैं, ऐसे बनता थोड़ी है।
ये हाथों से बनाते। लोग वहां शिव के पास जाते हैं कि हम शिव से मिलने जा रहे हैं अमर लोक में, अमरपुरी में। लेकिन बाबा कहते हैं शिव कहाँ है वहाँ? शिव कौन है? शिव तो निराकार ज्योतिर्बिंदु है। तो उस निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव से मिलना है तो हमारी अमरपुरी तो ऊपर है। तो ऊपर कैसे जाएं? मन और बुद्धि से। तो भी अगर आपको शिव बाबा से अमरपुरी अमरलोक में मिलना हो, जो अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, तो हम मन बुद्धि से यहाँ बैठे बैठे ही सच्ची अमरपुरी अमरलोक में शिव बाबा से सच्चे में मिल सकते हैं मन बुद्धि से। देखो कितना नशा होना चाहिए। लेकिन हमें ये नशा कब चढ़ेगा? जब हम विचार करेंगे कि हमें कौन मिला है, हम आत्माओं को किसकी पहचान मिली है, उस निराकार परमात्मा की, जिसको हर धर्म वाले याद कर रहे हैं, हर धर्म वाले उसकी महिमा कर रहे हैं। इतना दूर दूर लोग पैदल पैदल जाते हैं। पैदल जाने से शारीरिक या कितना थकान आदि होता है। यहाँ तो हम बैठे बैठे सिर्फ संकल्प का स्विच ऑन किया कि मैं आत्मा, अब मैं मन बुद्धि से इस देहिक दुनिया से मन बुद्धि को निकाल उस निराकारी दुनिया, निराकारी बाप में लगाती। और मैं सच्चे सच्चे अमर लोक की यात्रा पर जा रही हूँ। यात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं तो कोई ऐसी सीन्स आते हैं, कुछ ऐसी बातें, गर्मी, भूख, ठंड होती है। तो यहाँ भी जब हम अपने मन बुद्धि को इस दुनिया से निकालेंगे तो वो सारी फीलिंग आती है ना। कभी कोई बात याद आ रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी देह खींच रहा है। लेकिन इन सबसे धीरे 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 बुद्धि योग निकाल के हमें उस निराकार बाप में टिकानी है। कहाँ पे? परम धाम। इसको कहते हैं रूहानी यात्रा। हम जब चाहे तब रूहानी यात्रा से अमरपुरी अमरलोक में शिव बाबा से मिलन बना सकते हैं, उनसे प्राप्तियां कर सकते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी यात्रा। यह रूहानी बाप ही आकर हमें सिखलाते हैं। क्योंकि इस रूहानी यात्रा को करने के लिए हमें स्वयं की पहचान जरूरी है, बाप की पहचान जरूरी है, अपने घर की पहचान जरूरी है। अब बाबा हर 5000 साल में एक बार हमें आकर सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा कराते। अब इस मृत्यु लोगों की अंतिम समय में ये अंतिम यात्रा है। तो आजकल तो दुनिया में ऐसी हालत है कि लोग यात्रा पर भी नहीं जा सकते। लेकिन ये वाली अंतिम यात्रा हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे लेटे लेटे भी हम रूहानी यात्रा कर सकते हैं, अमर लोक में जा सकते हैं। मन बुद्धि से ही तो जाना है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो कि हम रूहानी यात्रा अर्थात याद से यात्रा कर रहे हैं। इससे हमारी सदगति हो जाएगी। तुमको याद आता है ना मेरे बाबा का और मेरा घर ऊपर है, समझते भी हो। अब नाटक का लास्ट सीन चल रहा है। अब ये पुराना वस्त्र, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती जाती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको सत्य में शरीर भी सुंदर अच्छा मिलेगा। यह भी तुम बच्चे समझते हो। बाहर वाले दुनिया वाले तो कुछ नहीं समझते। जब तक आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कैसे ज्ञान उठा पाएंगे, कैसे स्वर्ग का वर्षा ले पाएंगे, कैसे यात्रा कर पाएंगे। तुम देखते हो कोई कई बच्चे आते हैं, कोई की बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं तो चले जाते हैं। समझने वाला होगा तो जरूर रोज सुन के समझेगा। क्योंकि जब हम सुनते हैं ना तब हमें ये नई नई बातें लगती, क्योंकि आज तक हमने कहीं भी ऐसी बातें सुनी नहीं। तो मनुष्य मात्र जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक कैसे समझेंगे। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा नहीं सकते। ठंडी बरसात के समय कोई नहीं जा सकते। लेकिन तुम्हारी यात्रा तो ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो। क्योंकि यहाँ तो मन बुद्धि की बातें हैं ना। तो यहाँ तो हम बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि हम बाबा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे हमारा सब बातों से मन बुद्धि निकल जाएगा ना, सब बातें जो हमारे मन बुद्धि में वो निकलती जाएंगी,
आ भी रही है तो हम उस पर ध्यान नहीं दें या बाबा को दे दें। ऐसे ऐसे हमारा मन बुद्धि शांत होता जाता है। मन बुद्धि शांत हो जाएगा और हमने सिर्फ मन बुद्धि को एक ही बात दी रखी है कि परमात्मा बाप निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम। तो धीरे 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 आत्मा अपना मन बुद्धि उधर टिकाती है। जब मन बुद्धि उस परमात्मा में टिक जाता है, उसको याद करता है, तो उस निराकार परमात्मा से हम आत्माओं में इतनी शक्ति, इतने गुण, इतनी ज्ञान की किरणें आती हैं जिस और इतनी शक्ति आती है जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते। ऐसे हम आत्माएं मैली से साफ होती जाती। यही और सब मनोकामना तो हमारी सत्य पे पूरी हो ही जाएगी। यात्रा के लिए क्यों जाते हैं लोग? सोचते हैं ना, पाप धोने जा रहे हैं, कुछ मन्नत होती है, कुछ आश होती है। यहाँ पे भी हमारे पाप धुल रहे हैं ना बाबा को याद करके। और जो भी मन्नत है, आश है, वो तो हमारी सत्य की नई दुनिया में पूरी हो ही जाएगी। इस दुनिया में क्या आश? इस दुनिया में है ही क्या जो हम आश रखें? अब तो हमें सर्व आशाएं नई दुनिया के लिए रखनी है। इस दुनिया में रहते सिर्फ एक ही आश रखनी है कि मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाऊं, बाप समान बन जाऊं, ताकि बाबा के साथ तो घर जा सकूं ना इस दुनिया से। इस दुनिया में रहते हुए भी सदा हर सेकंड बाबा जैसा बनकर बाबा के साथ हर सेकंड इस दुनिया में बिताऊं। जितना हम याद करते हैं ना, उतना हमारे विक्रम भी विनाश होते हैं। बाप के घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे, ये समझने की बातें। यात्रा को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम बाबा को भूल गए तो फिर वही दुनियावी बातें, विकारी वाली बातें हमें याद आएंगी। तो बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। अभी हम हर सेकंड पर, हर सेकंड में याद की यात्रा पर है। ये हमें सदा ध्यान रहे। याद की यात्रा से हम आत्माएं एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। ऐसी दवाई तो हमको कहीं मिल नहीं सकती जिससे हम आत्मा का मन बुद्धि भी शांत, संस्कार भी अच्छे और शरीर भी अच्छा हो जाता है। यह सब बाबा हमें बात बताते हैं। बाबा कहते हैं मेरी याद में बड़ा ही फायदा है। अपने साथ बातें करनी होती है कि मैं आत्मा पहले सतो प्रधान थी, परम धाम में रहने वाली थी, फिर मैं सत्युग में आई, फिर मैं अब कैसे विकारों के वश होकर तमो प्रधान बन गई। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना ये बच्चों के ऊपर है। बाबा कहते हैं आंखें बंद कर कर विचार नहीं करना। तो क्या होता है, आंखें बंद करते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना मन में, तो भारीपन हो जाता है, तो हमें तो नींद भी आ जाती है या भारीपन हो जाता है, ऐसे सर भारी भारी सा लगता है। इसलिए कभी भी आंखें बंद करके बाबा से ना बातें करना, ना बाबा को याद करना। अगर आंखें बंद हो रही है तो थोड़ी देर सो जाओ बाबा की याद में, फिर उठ के फ्रेश होकर नींद करोगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, फिर बाबा को याद करो, फिर बाबा से बातें करो। या अगर बाबा से बातें करते करते आंखें बंद हो रही हैं तो उसी समय सो जाना, लेकिन आंखें बंद करके बाबा को याद नहीं करना, नहीं तो फिर बुद्धि और कहीं भटकती है और बातें आ जाती हैं, तो हमें लगता है हम तो बाबा को याद कर रहे, फिर हमें ये बातें क्यों आ रही है। फिर हम कभी मूंझ भी जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए अगर आपको नींद आ रही है या ऐसा थकान सी लग रही है तो सो जाओ। ऐसे करते करते फिर अपनी हैबिट बना लो। तो प्रधान तो बनना ही है, यहाँ ही बनना है ना, नहीं तो फिर अंत में सजा खा के बनना पड़ेगा। अब गोल्डन एज दुनिया आने वाली है, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन, आयरन के बाद फिर गोल्डन एज दुनिया आएगी। अब आयरन एज दुनिया का अंत है, बाबा आया हुआ है गोल्डन एज दुनिया की स्थापना करने। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, जहाँ से आए हो वहां तो जाना है ना। कहते हैं ना जहाँ से आए थे वहां ही जाना है, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाना था, बिना शरीर आए थे, बिना शरीर जाना। और ऐसे कोई
बाकी सभी आत्माएं तो कुछ नहीं लेके जाएंगी, लेकिन हम जो आत्माएं हैं ना, जो अभी बाबा को याद करके अपने अच्छे संस्कार बना रहे हैं, तो हम ये जो हमारी प्राप्ति हो रही है आत्मा में, ये प्राप्ति हम ले जाएं ऊपर, और धर्म की आत्माएं कुछ नहीं ले जाए। फिर हम सत्युग में इससे जब प्राप्ति करिए, समझदारी जिस घर में आना होगा, जिस परिवार में आना होगा, आएंगे। अब तुमको बाबा से बातें बताते, बाबा कहते सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा तो हर एक बात हमें समझाते हैं ना, सच्ची सच्ची कमाई तो ये करनी है ना। अभी 21 जन्मों की हम कमाई कर रहे हैं, सोचो ये हमें नशा कब चढ़ेगा। लोगों का अच्छा धंधा चलता है, कुछ कमाई करनी होती है और उनको मजा आता है, तो रात को नींद भी नहीं आती कि नहीं धंधे पर जाना है, ऐसे करना है, ये करना है। और अभी बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए कमाई करा रहे हैं, इसका भी हमें विचार सागर मंथन करना है ज्ञान का। जब हम ज्ञान की बातों को सोचेंगे, बाबा को याद करेंगे, कैसे जीवन में धारण करूं, कैसे परिवर्तन करूं, कैसे औरों को बताऊं, यही कमाई का साधन से हमारे 21 जन्मों की कमाई है। खिटपिट की तो कोई बात ही नहीं है। आप अंदर बाबा को याद कर रहे हो, बाबा की बातें को विचार सागर मंथन कर रहे हो, औरों को क्या पता लग रहा है। बाकी हाँ, खान पान की परहेज और विकारों की परहेज तो अच्छी बात है ना सर। अच्छा, लेकिन बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त बनो। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा, उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। कभी कभी किन्हीं आत्माओं के अच्छे संस्कार स्वभाव होते तो सब लोग उनकी तारीफ करते हैं ना, ये सिमरन हो गया। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, देवी देवताओं की, भगवान के बारे में जो सिमरन करते हैं, हालांकि उनके बारे में कभी कभी गलत भी बोल देते हैं। जैसे देवी देवताओं के या भगवान के बारे में सर्वव्यापी कहना, कच्छनक्ष या कृष्ण ने माखन चुराया, इस रीति भी सिमरन करते हैं। तो भक्ति मार्ग के में नाम का सिमरन करते हैं या उनके कर्तव्यों का सिमरन करते हैं, गुणों का। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो श्रेष्ठ आत्मा होती है ना, जो बाबा का बनने के बाद जो आत्माओं में परिवर्तन होता है, उनके गुणों और कर्मों का मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। क्योंकि बाबा का बनने के बाद भले आप में कितनी भी विशेषताएं, लेकिन बाबा का बनने के बाद आपकी सारी विशेषताएं, सारे गुण किसके हो गए? बाबा। तो अगर आपकी कोई विशेषता, कोई गुण के बारे में आपको अच्छा भी बोल रहे हैं, इसमें भी हमें यही याद होना चाहिए, ये मेरा गुण, मेरी विशेषता नहीं है, ये बाबा का है, ये बाबा ने मेरे से कराया। नहीं तो फिर उस समय फिर हमें खुद के प्रति ऐसा आ जाएगा कि मेरे में ये, मेरे में, फिर हम बाबा को भूल जाएंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर आपके श्रेष्ठ कर्मों द्वारा आपको कोई सिमरन भी कर रहा है, कोई तारीफ भी कर रहा है, लेकिन अंदर में क्या होना चाहिए? बाबा बाबा बाबा, बाबा ने मुझसे काम कराया, बाबा ने मेरे में ये गुण भरे, ये मेरे गुण नहीं है, ये बाबा। भले आप उनको नहीं बोलो, अगर वो बाबा को नहीं जानते तो भले उनको नहीं बोलो, लेकिन मन में वो तारीफ भी हमें एक्सेप्ट नहीं करनी, वो भी बाबा को दे। स्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित्त, मैं निमित्त हूँ, और दूसरा निर्माण चित्त, हमेशा झुककर। झुकना अर्थात किसी के प्यार में, किसी को विकार, इस रीति हमें झुकना है। बाकी किसी के आकर्षण होके या किसी के लगाव में, किसी से प्रभावित होके झुकना नहीं है हमें। निर्वाण से अर्थात आपको जो भी कार्य मिला सबको साथ में लेकर चलो, छोटों को, बड़ों को, ऐसे।
यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। अच्छा, ओम शांति।